मैं कोणार्क का सूर्य मंदिर बोल रहा हूँ। मेरे को अंग्रेजी में ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। मैं वही सूर्य मंदिर हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि जब समुद्र के बीचों बीच कोई जहाज गुजरती है तो मेरे इस मंदिर के गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से वह जहाज किनारे की ओर अपने आप खिंची चली जाती है। मेरी इसी कलात्मकता को देख सभी लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। मेरी इसी पौराणिक बनावट को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर इतने भव्य मंदिर का निर्माण उस समय के साधन के अभाव में किस प्रकार किया गया होगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मेरे को एक रहस्यमयी और ऐतिहासिक रूप देती हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मेरे से जुड़ी कई ऐतिहासिक और रहस्यमयी बातें बताने वाला हूं जो आपको बहुत आश्चर्यचकित कर देंगी। अगर मैं मेरा संक्षिप्त परिचय दूं तो भगवान जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा राज्य में पुरी नामक स्थान पर स्थित है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से लगभग 40 किलोमीटर दूर में यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। कोणार्क नामक स्थान से चंद्रभागा नदी के किनारे भगवान सूर्य का यह पौराणिक और रहस्यमय मंदिर स्थित है। मेरे स्थान पर देश विदेश के टूरिस्ट आते हैं और मैं टूरिस्ट के लिए पर्यटन का केंद्र बन चुका हूं। हमारे भारत देश में बहुत से पर्यटन स्थल हैं और उन्हीं पर्यटन स्थलों में से एक मैं भी अपना स्थान बनाए हुए हूं। यूनेस्को ने मेरे को 1984 में विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया था। मेरे इस मंदिर की भावना को आप यहाँ निर्मित कलाकृतियों से ही समझ सकते हैं। मेरे यहाँ के स्थानीय लोग मेरे को बरनची नारायण के नाम से पुकारते हैं। मुझ जैसे रहस्यमयी मंदिर को देखने के लिए पर्यटक लोगों की बड़ी संख्या प्रतिदिन मौजूद होती है और ये मुझे भी अकेलापन महसूस नहीं होने देते। दोस्तों, जब भी कभी मेरे परंपरा और रीति रिवाज या इतिहास की बात आती है तो भारत का हर एक धार्मिक मंदिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पर सवाल यह उठता है कि मेरा नाम कोणार्क का सूर्य मंदिर क्यों पड़ा? इसके पीछे क्या रहस्यमयी कहानी हो सकती है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मैं बताता हूं। कोणार्क शब्द दो शब्दों के मिलन से बना है। कोण शब्द का यदि हम हिंदी अर्थ निकालने की कोशिश करें तो इसका अर्थ होता है कोना या किनारा। वहीं अगर हम अर्क शब्द का हिंदी अर्थ निकालें तो सूर्य शब्द की उत्पत्ति होती है। इन दोनों शब्दों को यदि हम जोड़ दें तो हमें सूर्य का कोना वाक्य मिल जाता है और हम यही मंदिर को कोणार्क के नाम से जानते हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि यह मेरा नाम इसी तर्क वितर्क से रखा गया होगा। पौराणिक इतिहास के तर्ज पर यह पता चलता है कि मेरा निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी के मध्य में किया गया। कलात्मक भव्यता और इंजीनियरिंग को देखकर यह लगेगा कि मैं अपने समय में सबसे निपुणता के ज्ञान से बनाया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरा निर्माण कार्य गंग वंश के एक महान शासक राजा नरसिंहदेव प्रथम ने लगभग अपने शासनकाल के दौरान 1243 से 1255 ईस्वी के बीच में करवाया था। मेरा निर्माण कार्य में लगभग 1200 कारीगर लगे थे। पौराणिक इतिहास में गंग वंश के लोग भगवान सूर्यदेव की आराधना किया करते थे और यही कारण है कि मेरे निर्माण में कलिंग शैली को भी दर्शाया गया है। कलिंग शैली की कला में भगवान सूर्य को इस प्रकार से रथ पर विराजमान किया गया है जैसे मानो वह खुद ब खुद स्वर्ग लोक से उतरकर धरती पर आ बैठे हों। मेरी बनावट इस प्रकार की गई है जैसे सूर्य देवता अपने रथ पर विराजमान होकर आगे की ओर रथ बढ़ा रहे हों। मेरे निर्माण में सभी पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। मुझे असल में चंद्रभागा नदी के मुख में बनाया गया है, लेकिन अब इसकी जल रेखा दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिससे पता चलता है कि मुझे सूरज भगवान के रथ के आकार में बनाया गया है। सुपरिष्कृत रूप से इस रथ में धातु में बने चक्कों की जगह 12 जोड़ियां हैं जो 3 मीटर चौड़ी हैं और इसके सामने कुल 7 घोड़े, 4 दाएं तरफ और 3 बाएं तरफ हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान समय में 7 घोड़ों में से केवल एक ही घोड़ा बचा हुआ है। मेरी रचना पारंपरिक कलिंग प्रणाली के अनुसार की गई है और मुझे पूर्व दिशा की ओर इस तरह बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण सीधे मेरे प्रवेश द्वार पर गिरे और खौदालित पत्थरों से ही मेरा
निर्माण किया गया था। वास्तविक रूप में मैं एक पवित्र एवं धार्मिक स्थान हूँ। मेरी ऊंचाई 229 फीट यानी कि 70 मीटर की है। मेरे इस मंदिर में भगवान सूर्य देव की 3 प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जो एक ही पत्थर द्वारा निर्मित की गई हैं। मेरे से जुड़ी पौराणिक कथाओं की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप मिला था। तब ऋषि करक ने भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग निवारण हेतु मित्रवन में चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान सूर्य की आराधना करने का मार्ग बताया था। तब सांब ने करीब 12 वर्षों तक चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य भगवान की लगातार कठिन आराधना की। भगवान सूर्य सांब के तप से प्रसन्न हो जाते हैं और उनको कुष्ठ रोग से मुक्त कर देते हैं। तभी कहा जाता है कि सांब ने चंद्रभागा नदी के गर्भ में मेरा निर्माण कराया था। मैं पूरी तरह से भगवान सूर्य को समर्पित हूँ। कुछ दंत कथाओं के अनुसार मेरे शीर्ष पर एक चुंबकीय पत्थर रखा हुआ था। कहा जाता है कि चुंबकीय पत्थर का इतना प्रभाव है कि समुद्र से गुजरने वाली प्रत्येक पानी की जहाज मेरी ओर अपने आप ही खींची चली आती थी। इसी वजह से प्रत्येक यहाँ से गुजरने वाले जहाज को भारी नुकसान उठाना पड़ता था और वह अक्सर अपने रास्ते से भटक जाया करते थे। कहा जाता है कि जो भी समुद्री नाविक अपनी जहाज को लेकर मंदिर के रास्ते से गुजरते, उनको चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र अपनी दिशा को सही से नहीं बताता था और वह दिशाहीन हो जाते थे। इसलिए कहा जाता है कि कुछ मुसलमान नाविक इस पत्थर को निकालकर अपने साथ ले गए थे। मेरी ख्याति उत्तर में जब मुगलों तक पहुंची तो उन्होंने मुझे नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 16वीं सदी के मध्य में मुगल आक्रमणकारी ने मेरे आमलक को नुकसान पहुंचाया व कई मूर्तियों को खंडित कर दिया, जिसके कारण मंदिर का परित्याग कर दिया गया। इससे हुई उपेक्षा के कारण मेरा शरण होने लगा। कुछ विद्वान मुख्य मंदिर के टूटने का कारण इसकी विशालता व डिजाइन को दोष बताते हैं, जो रेतीली भूमि में बनने के कारण धंसने लगा था। लेकिन इस बारे में एक राय नहीं है। कुछ का यह मानना है कि मंदिर कभी पूर्ण नहीं हुआ, जबकि आईने अकबरी में अबुल फजल ने मेरे इस मंदिर का भ्रमण करके मेरी कीर्ति का वर्णन किया है। वहीं कुछ विद्वानों का मत है कि काफी समय तक यह मंदिर अपने मूल स्वरूप में ही था। ब्रिटिश पुराविद फर्ग्यूसन ने जब 1837 में इसका भ्रमण किया तो उस समय मुख्य मंदिर का